नमस्ते, बालाजी हिंदी ड्रामा में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं। आपके पर्सन 7 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। देख लेते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है ये कुछ दुविधा में है। एक तो हो सकता है आप दोनों साथ में काम करते हो, दूसरा ये जो पर्सन है ये किसी और रिश्ते में भी उलझे हुए हैं। तो एक तो ये आपके लिए इंतजार कर रहा है दो कारण से, एक पैसा, दूसरा रिश्ता। दूसरी बात जो है ये अब जो है ये सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी ये दुविधा में है कि क्या करे, रिश्ते में रहे या ना रहे, रहे तो किस तरीके से रहे, मेरी क्या भूमिका होगी, मैं जो साथ में काम कर रहा था या काम कर रही थी क्या वो रहेगा, मैं इनको अपना सोलमेट मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन मेरे पास और भी ऑप्शन है, मेरे काम है, क्या ये मुझे काम से ही पहचानते हैं, काम से ही उनके साथ मेरा रिश्ता है, मैं तो इनको सोलमेट समझता हूँ। तो तरह तरह की चीजें इनके मन में चल रहा है। हो सकता है आप लोग साथ में काम भी करते हो और बात भी नहीं चल रहा है, तो ये दुविधा में है, क्या करे, काम छोड़ दे, काम में रहे हैं तो सिर्फ काम के ही बातें होंगे क्या, ये मुझे काम के अलावा मेरे से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे का सोलमेट हो। और फिर भी रिश्ते में ऐसी सिचुएशन बार बार आ जाता है, तो ये अभी स्टक है, दुविधा में है। ये अपने दिमाग की बत्ती जला के सोचना चाहते हैं, हालांकि कभी भी उनको इस रिश्ते में दिल के करीबी रिश्ते के अलावा उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, उनको कभी ये नहीं लगा कि ये रिश्ता कोई कैजुअल रिश्ता है, तो इसीलिए ये परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है स्कॉर्पियो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। अगर ये नहले हैं तो आप दहला हो, अगर ये आपको सोलमेट मानते हैं तो आप उनको ट्विन फ्लेम मानते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखते हैं।
थ्री ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट के साथ। डेफिनेटली आपके लिए भी ये रिश्ता उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इनके लिए है। आप उनके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, आपके लिए सोल कनेक्शन है, आपको ये लगता है कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है, लेकिन आप दुखी इस बात से हो कि इतने अच्छे रिश्ते में ये ऐसा सोच उनको कैसे आ गया। दूसरा, अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा हो तो भी आप इनके साथ जुड़ना चाहते हो, लेकिन अगर आप इनके साथ शादीशुदा नहीं भी हो तो भी आपको ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता ही लगता है। आप इनके साथ रिकॉन्सिलेशन के सोच से आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो ये एक्शन नहीं ले रहा है तो क्या मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। आप यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हो, क्योंकि किसी भी हालत में आप चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो। आप डिवाइन इंटरवेंशन की भी उम्मीद कर रहे हो, तभी तो आप दिन रात यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि यूनिवर्स आपके रिश्ते को सही कर दे। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। अब तक के वर्गो हाइलाइटेड हैं, आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है। मेजर अरकाना है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों का ना डिजिटल कम्युनिकेशन भी बंद है, आप लोग डिजिटली कनेक्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे के साथ। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते में निर्णय ले, आप थोड़ा सा इनिशिएटिव ले, बात करें, मिलने आए, डिजिटल कम्युनिकेशन करें। अरे उनके मन में क्या है, कम से कम बात करके ही तो आपको पता चलेगा। तो ये बहुत सारा कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं आपसे। उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो और आप ही उनके लिए सब कुछ हो, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हो। क्यों आप उनकी पुरानी कुछ कही हुई बातों को याद करके परेशान हो। क्यों आपके मन में उन बातों का ही याद है, उन्होंने जो अच्छा किया था उसके बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। तो आप एक एक्शन लीजिए, आप बात कीजिए, बैठे ना रहिए, कम से कम डिजिटल कम्युनिकेशन कीजिए ताकि ये अपने मन के सारी बात जो है वो आपको बता पाए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। पेज ऑफ कप्स, मैंने पहले भी कहा अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, नहीं हो तो भी, शादी जैसा ही आप मानते हो। देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जस्टिस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स, डेथ एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप उनसे यही चाहते हो कि ये इंसान इनिशिएटिव नहीं ले, ये रिश्ते में माफी मांगे, दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये इस परेशानी को खत्म करे, ये ईगो में ना रहे। सही है, क्योंकि आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनजस्टिस किया, तो जस्टिस भी उन्हीं को करना पड़ेगा। शुरुआत उन्होंने किया है तो खत्म भी उन्हीं को करना पड़ेगा। इसीलिए आप चाहते हो कि ये किसी भी तरीके से अपने
सोच के साथ, सही सोच के साथ आगे आए, इस परेशानी को खत्म करें। ये जो पेनफुल जर्नी, ये पेनफुल जो सर्कल रिश्ते में चल रहा है, उसको खत्म करें और स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़े। जो भी इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया है, उसको जस्टिस में कन्वर्ट करें। आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, कोई कोई स्कॉर्पियो एंड वर्गो होने के चांसेस है ज्यादा, बल्कि तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। स्कॉर्पियो एंड वर्गो जो है हाईलाइटेड है, लिब्रा भी हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 4 of Cups. द चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पहले मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि आप लोगों का जो रिश्ते का सिचुएशन है वो तो खराब है ही है, साथ ही साथ आप लोगों को खुद को भी हीलिंग की जरूरत है क्योंकि आपका सोल वुंडेड है। 4 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एक तो आपके दिमाग में दुविधा है, रिश्ते को मौका देना है या नहीं देना है। देना है तो उनको आना है, दोनों के दोनों जिद में हो, दोनों के दोनों एक दूसरे के लिए स्टक भी हो, प्यार भी है लेकिन बहुत ज्यादा जिद्दी हो, तभी आपका चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है। आपको ओपन माइंडेड होने की जरूरत है, माफ करने की नेचर में आना है, तभी जाके रिश्ता बैलेंस होगा। वरना ये रिश्ता जो स्टेबल रिश्ता हो सकता है वो हमेशा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आप लोग पहले खुद की हीलिंग कीजिए, खुद की गलती को समझिए, लेट गो की एनर्जी में आइए। इन चीजों को जब तक आप नहीं सोचोगे, ईगो बहुत हाई रहेगा। जब तक आप खुद की एनर्जीज को बैलेंस नहीं करोगे ना, तब तक आप ईगो में रहोगे। ईगो को छोड़ना पड़ेगा। देख लेते हैं गाइडेंस। क्योंकि आप लोग निर्णय नहीं ले पाओगे। स्टेबिलिटी के बारे में सोचोगे, स्टेबल सोच के बारे में सोचोगे, कोई किसी से मिलने भी आएगा, बात भी होगी, लेकिन कोई सही निर्णय आप लोग नहीं ले पाओगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस। देखिए, अभी मैंने कहा, एंजल ने भी आपको दिखा दिया, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके चीजें स्टेबल होगी। जब तब जाके जो मौका आप दे रहे हो रिश्ते को, तो वो काम पे आएगा। वरना मौका देके क्या फायदा, फिर से आप लड़ोगे तो। फॉरगिवनेस की एनर्जी में जब तक आप नहीं आओगे, तब तक आप पिछली बातों को भूल नहीं पाओगे। भूलना नहीं मतलब उनको ज्यादा याद करना और परेशान होना। नो नीड टू वरी का कार्ड आया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि कहा जा रहा है, जैसे कि कार्ड बता रहा है। अगर आप उस तरीके से चलते हो तो यूनिवर्स की मदद आपको जरूर मिलेगी। लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको इन दिनों हो सकता है कुछ सिंक्रोनोसिस दिखाई दे, कुछ फेदर का गिरना, कोई बिजली का कड़कना, जिस चीज में कोई ना कोई संकेत छुपा हुआ होता है। अगर आपको ये चीज दिखाई दे रहा है या फिर आगे चल के देगा, तो आपको उसका इनर मीनिंग जो है वो ढूंढना है। उसी में ही आपका जो भी प्रॉब्लम है, उसका जो भी सॉल्यूशन है, वो छुपा हुआ रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।